तो सबसे पहले आपको बताते हैं कि संसद से सड़क तक किस तरह से घमासान मचा हुआ है और इसके क्या है मायने, क्या है राजनीतिक एजेंडा। युवाओं के भविष्य पर राजनीति या समाधान, संसद ठप, सड़क पर संग्राम। मॉनसून सत्र का चौथा दिन भी नीट और पेपर लीक के मुद्दे पर भारी हंगामे के भेंट चढ़ गया। सरकार लगातार चर्चा कराने की बात कह रही है, जबकि विपक्ष अपनी शर्तों पर अड़ा हुआ है। नतीजा यह है कि संसद में समाधान के बजाय गतिरोध गहराता जा रहा है और देश के लाखों छात्रों से जुड़ा मुद्दा अब भी अधर में ही लटका हुआ है, यानी कि इसका कोई हल नहीं ढूंढा जा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं के भविष्य को सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता बताते हुए बड़ा संदेश दिया है। उन्होंने घोषणा की है कि पेपर लीक के मामलों की त्वरित सुनवाई और दोषियों को शीघ्र कठोर दंड दिलाने के लिए फास्ट ट्रैक अदालतें स्थापित की जाएंगी। प्रधानमंत्री ने स्पष्ट कहा कि युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। सोशल मीडिया मंच एक्स पर जारी अपने संदेश में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि युवाओं के हितों की रक्षा से बढ़कर कुछ भी नहीं है। प्रधानमंत्री ने इससे पहले एनडीए संसदीय दल की बैठक में भी वो ये कह चुके हैं कि पेपर लीक किसी एक राज्य या किसी एक सरकार का विषय नहीं है, बल्कि पूरे देश की चुनौती है। उनका कहना था कि जानकारी मिलते ही सरकार ने कार्रवाई शुरू की और आगे भी दोषियों के विरुद्ध कठोर कदम जारी रहेंगे। फास्ट ट्रैक अदालतों पर प्रधानमंत्री मोदी के ऐलान के बाद सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। 4 शहरों में फास्ट ट्रैक अदालतें गठित होंगी और संबंधित राज्यों के मुख्य न्यायाधीश को केंद्र की ओर से जल्द ही पत्र लिखा जाएगा। यानी सरकार लगातार एक्शन मोड में नजर आ रही है। दूसरी ओर सरकार का दावा है कि वो संसद में नीट और पेपर लीक पर किसी भी दिन, किसी भी समय और जितनी देर विपक्ष चाहे उतनी देर तक चर्चा कराने के लिए तैयार है। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने विपक्ष से बार बार सदन चलाने और चर्चा शुरू करने की अपील की, लेकिन विपक्ष अपनी मांगों पर अड़ा रहा, जिससे गतिरोध बना हुआ है। तो अब सरकार का कहना है कि दरअसल विपक्ष ही इस चर्चा से भाग रहा है। वो चर्चा नहीं चाहता, वो अपनी राजनीति चमका रहा है। वो छात्रों का भविष्य नहीं, अपना मुस्तकबिल, अपना भविष्य सुधारना चाहता है। वहीं राजनीतिक स्वर भी और राजनीतिक स्तर पर भी विपक्ष पूरी तरह से एक मत नहीं दिखाई देता। समाजवादी पार्टी चर्चा को प्राथमिकता देने की बात कहती है, तो कांग्रेस शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग को लेकर अड़ी है, जबकि आम आदमी पार्टी अपनी अलग राजनीतिक लाइन चल रही है और वो भी इस्तीफे की मांग उठा रही है, लेकिन पंजाब के मामले पर वो चुप्पी साध लेती है। इससे यह धारणा भी बन रही है कि सरकार को घेरने की रणनीति और राजनीतिक दिशा पर विपक्ष के भीतर मतभेद मौजूद हैं, क्योंकि सबकी अपनी अपनी मंशाएं हैं और अपने अपने दरअसल सरोकार और गोल्स हैं। आम आदमी पार्टी ने जिस तरह से कांग्रेस और बीजेपी के बीच आपसी तालमेल का आरोप लगाया था, वो दर्शाता है कि असली होड़ इस मुद्दे को हथियाने को लेकर है। राजनीतिक दल अपना भविष्य सुधारना चाहते हैं, छात्रों के भविष्य से ज्यादा उन्हें अपने भविष्य की चिंता है। जंतर मंतर पर चल रहे आंदोलन में भी अलग अलग स्वर सामने आए हैं। सोनम वांगचुक ने अपने संदेश में छात्रों के खिलाफ दर्ज मुकदमे वापस लेने और संवाद की बात कही है। वहीं कॉकरोच जनता पार्टी के अभिषेक दीपके ने आंदोलन जारी रखने और अतिरिक्त मांगों पर जोर दिया। इससे यह स्पष्ट हुआ कि आंदोलन के भीतर भी एक समान नेतृत्व और साझा रणनीति नहीं दिखाई दे रही है। अभिषेक दीपके आज खुद भी धरने से नदारद हैं, लेकिन उन्होंने ये स्पष्ट किया कि हिंसा करने वाली भीड़ उनके धरने प्रदर्शन से नहीं जुड़ी है और वो जो लोग हिंसा फैला रहे हैं वो उनसे जुड़े हुए छात्र नहीं हैं। इस बीच दिल्ली पुलिस का दावा है कि प्रदर्शन के दौरान भीड़ में ऐसे लोग भी शामिल हो गए जिनका छात्रों की मूल मांगों से कोई प्रत्यक्ष संबंध नहीं था। पुलिस के अनुसार उपद्रवियों ने नुकीले हथियारों, पत्थरों और तोड़ी गई टाइल्स का इस्तेमाल कर पुलिसकर्मियों पर हमला किया, जिसमें बड़ी संख्या में पुलिस और अर्धसैनिक बल के जवान घायल हुए हैं। इन घटनाओं की जांच के लिए कई एफआईआर दर्ज की गई है। इन घटनाओं के बाद यह आशंका भी व्यक्त की जा रही है कि शांतिपूर्ण छात्र आंदोलन में कुछ असामाजिक या हिंसक तत्व घुस गए हैं, कुछ अराजक तत्व घुस गए हैं, जिन्होंने आंदोलन की मूल भावना से अलग जाकर टकराव और अराजकता का माहौल बनाने की कोशिश की। अगर जांच में ऐसे तथ्य सामने आते हैं तो केवल ये कानून व्यवस्था का नहीं, बल्कि उपद्रवियों और राष्ट्र विरोधी तत्वों के हिडन एजेंडे के भी खुलासे का मामला बन सकता है। फिर यह आंदोलन लोकतांत्रिक नहीं रह जाएगा और लोकतांत्रिक नहीं कहा जाएगा। भीड़ के मनोविज्ञान का अध्ययन बताता है कि जब किसी बड़े आंदोलन में असंगठित भीड़
और अलग अलग समूह शामिल हो जाते हैं तो मूल मुद्दा अक्सर पीछे छूट जाता है और उग्र तत्व पूरे आंदोलन की दिशा प्रभावित करने लगते हैं। ऐसे माहौल में वास्तविक छात्र, राजनीतिक कार्यकर्ता और उपद्रवी तीनों के बीच अंतर करना कठिन हो जाता है, जिसका लाभ अक्सर अराजक तत्व उठाने की कोशिश करते हैं और सफल होते हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का भी मानना है कि जब किसी आंदोलन का नेतृत्व कई धड़ों में बढ़ जाता है और मांगे लगातार बदलने लगती हैं, तब मूल उद्देश्य कमजोर पड़ने लगता है। ये धारणा और इसी कारण से अब ये सवाल उठने लगा है कि क्या छात्रहित का मुद्दा राजनीतिक प्रतिस्पर्धा का मंच बनता जा रहा है, जहां अलग अलग दल और संगठन अपनी अपनी राजनीतिक जमीन मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। पेपर लीक की समस्या पर यह कोई नई नहीं है। वर्ष 1968 से लेकर आज तक देश के अलग अलग राज्यों में विभिन्न दलों की सरकारों के कार्यकाल में अनेक भर्ती और प्रतियोगी परीक्षाओं के प्रश्न पत्र लीक होने की घटनाएं सामने आती रही हैं। हाल में ही झारखंड लोक सेवा आयोग ने भी परीक्षा संबंधी अनियमितताओं के बाद कई परीक्षाएं स्थगित की है। और पंजाब का मामला अभी वो भी ताजा है। इससे यह भी स्पष्ट होता है कि यह समस्या किसी एक दल या एक सरकार तक सीमित नहीं, बल्कि लंबे समय से चली आ रही व्यवस्था संबंधी एक चुनौती है, सिस्टम की खामी है। और ऐसे में सबसे बड़ा प्रश्न यही है कि क्या संसद में संवाद, न्यायिक प्रक्रिया में तेजी और परीक्षा प्रणाली में व्यापक सुधार पर राष्ट्रीय सहमति बनेगी, या फिर राजनीतिक टकराव और सड़क की अराजकता इस गंभीर मुद्दे पर भी हावी रहेगी, क्योंकि अंततः दांव पर किसी दल की राजनीति नहीं, बल्कि करोड़ों युवाओं का भविष्य और देश की परीक्षा व्यवस्था की विश्वसनीयता है। और संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने सदन में कहा कि सरकार किसी भी मुद्दे पर कभी भी चर्चा कराने के लिए और कितनी भी बड़ी चर्चा कराने के लिए तैयार है। आज आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी बहुत कड़े कदम उठाते हुए देश को बताया कि जुडिशियल फास्ट ट्रैक कोर्ट भी बनाने के लिए, ताकि कोई भी देश में पेपर लीक का घटना होता है तो कड़ी से कड़ी सजा दिया जाए और जल्द से जल्द दिया जाए। कंडीशन लगाने से आपका जो इंटेंशन है वो ठीक नहीं है, क्योंकि आप चर्चा को रोकना चाहते हैं। अब चर्चा का बात करके फिर कंडीशन लगा के फिर चर्चा को आप बाधित कर रहे हैं। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग की है। आज प्राइम मिनिस्टर का बयान हुआ है, ये इन्वेस्टिगेटिव बयान है ये, और दूसरा जो है पहले एजुकेशन मिनिस्टर का इस्तीफा होना चाहिए चर्चा करने के लिए थे। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा का कहना है कि सरकार हर सवाल का जवाब देने के लिए तैयार है, लेकिन विपक्ष संसद की कार्रवाई बाधित कर रहा है। विपक्ष का व्यवहार बहुत ही गैर जिम्मेदाराना है, बहुत ही गैर जिम्मेदाराना है। ये न चर्चा चाहते हैं, न ही हाउस को चलने देना चाहते हैं। पहले इन्होंने कहा कि आप पेपर लीक पर चर्चा करो, और सरकार ने कहा कि हम नीट पर चर्चा करेंगे, हर विषयों पर चर्चा करेंगे, उसके लिए हम तैयार हैं। वहीं समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव का दावा है और उनका आरोप है कि सरकार अपनी जवाबदेही से भाग रही है। अकाउंटेबिलिटी किसकी है? सरकार की अकाउंटेबिलिटी थी। लगता तो ये है इनकी एबिलिटी इतनी दिखाई देती है कि जो अकाउंट भर दे वही अकाउंटेबिलिटी है इनके लिए तो। और ये तो यूपी में बहुत करीब से हम लोग देख रहे हैं। क्या है अकाउंटेबिलिटी? जो एबिलिटी से अकाउंट भर दे वही एबिलिटी लग रहा है इनकी तो अकाउंटेबिलिटी। अखिलेश यादव जाहिर तौर पर उत्तर प्रदेश के नेता हैं, राजनीति भी उत्तर प्रदेश में करनी है, तो यहां पर भी उत्तर प्रदेश वो लेकर आ गए। कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके का कहना है कि उनका पूरा आंदोलन शिक्षा मंत्री के इस्तीफे के बाद ही शांत होगा। हमारा प्रोटेस्ट सिर्फ और सिर्फ जंतर मंतर पर हो रहा है, तो मैं सभी लोगों से कहना चाहता हूँ, अगर आपको प्रोटेस्ट में शामिल होना है तो जंतर मंतर आइए। यहाँ पर हमारा जो प्रोटेस्ट है वो पीसफुल है और हम कहीं से भी कोई गलत चीज़ या गलत नारे नहीं करेंगे, क्योंकि हम देशभक्त लोग हैं।
और इसका उदाहरण कल हमने दे दिया है। कल हमने लाठियां खा ली, सर फुड़वा लिया हमारे सपोर्टर्स ने, लेकिन कहीं से भी अपने घर से कोई गलत हरकत नहीं करी है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो ऐलान आया फास्ट ट्रैक कोर्ट के गठन का ऐलान के बाद विद्यार्थियों में इसको लेकर के खुशी है, उन्होंने संतोष व्यक्त किया है। क्या कुछ कहते हैं विद्यार्थी, आइए आपको सुनाते हैं। When I heard about the PM fast track initiative for court case against NEET UG paper leak, so I thought that it's a very good initiative because our Honorable Prime Minister Modi has taken a good step to get the justice for the students who have committed suicide and the family. Since he has taken the matter on his own hands, yes, I think the justice will be served. The Modi government has come forward and taking the action on it. The issue should be more fastly because it has done. The government has said for the orders for the fast court, the issue should be solved very quickly. It is a very good initiative that Modi has come forward with for the youth's purpose. Our Honorable Prime Minister has taken, Narendra Modi sir has taken this initiative about establishing fast track court, to protect the dreams of youths and provide fair and transparent results. So I'm looking forward to it actually. और इस पूरे मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं, उनसे हम आपका परिचय करा दें। उसके साथ ही साथ हमारे संवाददाता भी जुड़े हुए हैं। हमारे साथ डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा जो कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं, हमारे साथ जुड़े हैं। कौशल कांत जी बहुत स्वागत है आपका। अजय वर्मा कांग्रेस के नेता हमारे साथ जुड़े हैं। अजय जी बहुत स्वागत है आपका। विनोद मिश्रा हमारे कंसल्टिंग एडिटर हमारे साथ जुड़े हैं। विनोद जी आपका भी बहुत स्वागत है। और थोड़ी देर में हमारे साथ हमारे संवाददाता भी इस पर सीधे लाइव जुड़ेंगे। हम उनसे भी इस पूरे मुद्दे पर क्या कुछ चल रहा है उनके पास जाएंगे। लेकिन सबसे पहले विनोद मिश्रा जी आपके साथ हम इस चर्चा की शुरुआत करना चाहेंगे, जानना समझना चाहेंगे, क्योंकि तब से लगातार इसमें घटनाक्रम बदल रहा है। और सीधे तौर पर जिस तरह से प्रधानमंत्री ने कहा कि फास्ट ट्रैक अदालतें बनाई जानी चाहिए, इससे पहले 2024 में ऑलरेडी एक सख्त कानून इस पर बना हुआ है, यानी कि एक समाधान तलाशने की कोशिश की जा रही है। लेकिन संसद ठप है और कहा जा रहा है कि जब तक मंत्री जी इस्तीफा नहीं दे देंगे तब तक काम आगे बढ़ेगा नहीं। दूसरी तरफ जो सड़कों पर जो तस्वीर आप देख रहे हैं उसमें जाहिर तौर पर ये भोले भाले निरीह छात्र नहीं हो सकते, ऐसा सभी का मानना है। और दिल्ली पुलिस का भी ये कहना है, इसमें उसके जिन लोगों को चोट लगी है वो बात कह रहे हैं कि उसमें अराजक तत्व घुस आए हैं, इसमें अपराधी भी घुस आए हैं। तो कैसे आकलन करेंगे अब इस पूरे घटनाक्रम का और इस सियासत का? निखिल, अगर मैं आपको एक स्केच आपके सामने में देता हूं कि जो विरोध करने वाले लोग हैं उनको आप देखिए। आज की ही खबर है कि झारखंड के पब्लिक सर्विस कमीशन के अगेंस्ट में वहां आप देखिए कि वहां पे कई लोगों का इस्तीफा हुआ है। खुद वहां चेयरमैन ने पब्लिक सर्विस कमीशन का, उन्होंने भी अपना इस्तीफा दिया है। वजह, झारखंड में पब्लिक सर्विस कमीशन का आप सोचिए कोई गजेटेड ऑफिसर का एग्जाम होता है और उस एग्जाम में जो लिस्ट निकाली गई थी उसमें किसी मेंबर के सिग्नेचर थे ही नहीं और लिस्ट निकल गई थी। लिस्ट कहाँ से आई थी? तो जाहिर सी बात है कि जो बीजेपी का आरोप है कि सीएम हाउस से वो लिस्ट तैयार होकर आया और निकाल दी गई। तो अब सवाल है कि इस पे कांग्रेस पार्टी के किसी नेता को आपने बोलते हुए देखा कि वो कह रहे हैं कि झारखंड के पब्लिक सर्विस कमीशन में इस तरह का क्यों हुआ? और ऐसे दर्जनों अभी जो पिछले 2 साल में झारखंड में इस तरह के परीक्षा और जिस तरह के रिजल्ट आए हैं उसके हर रिजल्ट के बारे में वहां विरोध और प्रदर्शन होते रहे। कभी आप दिल्ली में इसकी चर्चा सुनी? आपने कभी माननीय अखिलेश यादव को जितना बढ़ चढ़ के आप पेपर लीक पे बोलते हुए देख रहे हैं, तो क्या यूपी के लोग हम जो इस बात को जानते नहीं रहे हैं कि कभी यूपी पब्लिक सर्विस कमीशन में कैसे रिजल्ट आता था और कैसे पब्लिक सर्विस कमीशन में सीएम हाउस से वो लिस्ट बन के आता था हर एक परीक्षा का, और हर एक परीक्षा के लिस्ट में नाम को ही लेके लोग चौंक उठते थे कि ये कहाँ से नाम आया है। सवाल है कि कांग्रेस के रूल में, अपने ही रूल में, जितने ही अभी तक के शासन में आप कांग्रेस का देखिए कि यूपीएससी से लेके और जितने भी एपी मेडिकल के एग्जाम से लेके हर पेपर के लीक हुए हैं, दर्जनों 60 से 70 ऐसे बड़े बड़े मामले हैं। क्या कभी आपने देखा? अब सवाल है कि सिर्फ ये बताने की है कि हमारी कमीज से आपकी कमीज, जो ये सफेदी का डिटर्जेंट का जो प्रचार हो रहा है, अब सवाल है कि पीएम मोदी ने एक सॉल्यूशन दिया है फास्ट ट्रैक कोर्ट का, और ये सॉल्यूशन कम से कम इस बात के लेके जो बच्चे हैं, बच्चे के माता पिता हैं, उनको जरूर इस बात को लगेगा कि ये फास्ट ट्रैक कोर्ट में जाने से अगर किसी भी जगह पे कोई लीक की संभावना बनती है पूरे देश में,
तो जो एक मिनट आपको रोकना चाहूंगा और केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि सरकार के ने प्रतिनिधियों के साथ बातचीत के लिए अब तक 4 बार औपचारिक प्रस्ताव भेजे हैं और सरकार हर मुद्दे पर चर्चा के लिए पूरी तरह से तैयार है। उन्होंने कहा कि सरकार की ओर से सभी युवा डॉक्टर्स के लिए ये एक खुला निमंत्रण है। सरकार उनकी सुविधा के अनुसार किसी भी समय और किसी भी स्थान पर बातचीत के लिए तैयार है। ये एक ब्रेकिंग खबर आई है, इसलिए आपको दिखा रहे हैं। सरकार की ओर से चर्चा के लिए हम हर समय तैयार हैं। सरकार के दरवाजे खुले हैं। दिस इज अ स्टैंडिंग इन्विटेशन टू ऑल आवर यूथ फ्रेंड्स। आप किसी समय भी कभी भी चर्चा करना चाहे, आपकी सुविधा अनुसार हम चर्चा के लिए तैयार हैं। प्रत्येक विषय को लेकर के, आंदोलन के विषय को लेकर के और उसके साथ साथ जुड़े अन्य विषयों को लेकर के भी चर्चा के लिए सरकार तैयार रहेगी और जितना समय चर्चा के लिए लाजिम होगा उतना हम देने को भी तैयार हैं। वी डू नॉट स्टैंड ऑन प्रेस्टीज, वी नेवर स्टैंड ऑन प्रेस्टीज। आपके साथ चर्चा में देश के स्वास्थ्य मंत्री और वरिष्ठ नेता श्री जेपी नड्डा जी रहेंगे, उनके हमरा उनके संग मैं भी रहूंगा और धीरे धीरे हम इसी चर्चा के माध्यम से समाधान की ओर बढ़ सकते हैं। तो छात्रों से अपील की गई है कि आप आइए और चर्चा करिए। 4 बार इस तरह की बात सामने आई है और उनका कहना है कि हर विषय पर चर्चा करने के लिए तैयार हैं छात्रों के साथ में। और विनोद जी, आप इस बात को, अगर जो आप अपनी बात कह रहे थे उसमें इसको शामिल करना चाहेंगे, क्योंकि ये अभी लेटेस्ट अपडेट है कि सरकार ने कहा है कि वो हर तरह से चर्चा करने के लिए तैयार है छात्रों के साथ। यार निखिल, ये बड़ी ब्रेकिंग है, नीरज आपको विस्तार से बताएंगे, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि सरकार के सामने मुश्किल है कि किससे बात करें। वांगचुक बैठे हुए हैं वहाँ पे, अगर अपने हॉस्पिटल में बैठे हुए हैं और वो अपनी अलग शर्त दे रहे हैं। दीपके बैठे हुए हैं जंतर मंतर पर, उनकी एक अलग शर्त है। राहुल गांधी पीएम आवास के सामने में बैठ के अपनी एक अलग शर्त की लिस्ट रखे हुए हैं, जो कल अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताए हैं। केजरीवाल जो है, जो बैकडोर से पूरे आंदोलन को चला रहे हैं, उनकी एक अलग शर्त कंडीशन है। तो भाई खुल के इसके आंदोलन का नेतृत्व कौन कर रहा है और सरकार किससे बात करे? मल्लिकार्जुन खड़गे क्या इस बात के लिए, कांग्रेस नेतृत्व इस बात की गारंटी लेता है कि अगर उनके साथ बातचीत हो तो शायद ये जंतर मंतर पर बैठा हुआ धरना उठ जाएगा? ठीक है, ये सारे लोग जो पत्थरबाजी करने पे उतारू हैं आंदोलन के नाम पे, वो बंद कर देंगे? क्या केजरीवाल इस बात के लिए सक्षम है कि इस बात के लिए वो आए बातचीत के लिए? डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने जो उनको ऑफर किया है कि वो दीपके के बदले में वो आए कि मैं ही दीपके हूं और मैं इस बात के लिए लेता हूं जिम्मेदारी। ये कौन है? इस धरने का नेतृत्व कौन कर रहा है? इस आंदोलन का नेतृत्व कौन कर रहा है? तो सीधे सीधे मतलब ये है कि ये फसाद फैलाने का एक बड़ा, एक तरह से आप कह सकते हैं कि कॉन्स्पिरेसी है, जो हम लोगों के सामने में जंतर मंतर के नाम से सामने में दिख रहा है। नीरज और ज्यादा जानकारी देंगे। ये जो अभी हमने डॉक्टर जितेंद्र सिंह की बात सुनी, नीरज, एक सवाल तो ये जाहिर तौर पर उठ रहा है कि धरने का नेतृत्व सभी क्लेम करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सरकार ने साफ तौर पर यह कहा है कि वो छात्रों से किसी भी तरह से हर स्थिति में बातचीत करने को तैयार है। देखिए निखिल, आप देखिए कि सरकार अपनी तरफ से हर संभव कोशिश कर रही है और हमने वो विजुअल भी देखे थे जब राहुल गांधी और प्रियंका गांधी प्रधानमंत्री आवास के सामने धरना प्रदर्शन उन्होंने शुरू कर दिया था। उस समय जितेंद्र सिंह पहुंचे थे और राहुल गांधी से उन्होंने वार्ता भी करी थी और ये कहा था कि वो जिन मांगों को लेकर यहाँ पर खड़े हैं वो सरकार सदन में चर्चा कराने को तैयार है और कमोवेश राहुल गांधी उस पर तैयार भी हो गए थे, लेकिन बाद में उनको लगा कि पॉलिटिकल जो माइलेज है वो इससे लिया जा सकता है और यही कारण है कि बाद में मुकर गए। हमने देखा था कि किस तरीके से जितेंद्र सिंह और जेपी नड्डा, उन्होंने बार बार कहा कि राहुल गांधी ने पहले चर्चा की बात की और जब चर्चा शुरू करने के लिए सरकार राजी हुई उसके बाद राहुल गांधी पीछे हट गए। और विनोद जी ने सही कहा कि इसके कई सारे जो गुट हैं वो हो गए। राहुल गांधी चाहते हैं कि इसका पॉलिटिकल लाभ कांग्रेस पार्टी ले ले। अखिलेश यादव भी लगातार, चूंकि 2027 में इलेक्शन है तो वो भी चाहते हैं कि इसका पॉलिटिकल लाभ लेने की कोशिश की जाए। पंजाब में इलेक्शन है तो आम आदमी पार्टी भी चाहती है कि छात्रों का इस्तेमाल किया जाए और पॉलिटिकल जो लाभ है वो लेने की कोशिश की जाए। इन सब के बीच में आप देखें कि अभिजीत दीपके का एक और बयान आया है। उसने ये कहा है कि हम अपील करते हैं सोनम वांगचुक जी से कि वो अपनी भूख हड़ताल खत्म कर दें, क्योंकि हम नहीं चाहते हैं
कि उनकी भूख हड़ताल लगातार लंबी चले और उनमें उनको किसी तरह की हानि हो। तो ये भी एक राजनीतिक बयान है, क्योंकि अगर उनको लगता है कि जिस तरीके से सोनम वांगचुक लगातार सरकार के साथ संवाद करने का प्रयास कर रहे हैं, जेपी नड्डा खुद उनसे मिलने पहुंचे थे और 3 सूत्रीय जो मांग है वो रखी थी, तो अब दीपके को लग रहा है कि अगर सोनम वांगचुक के साथ सरकार की डीलिंग होती है, सरकार की बातचीत शुरू होती है, तो कहीं ऐसा ना हो कि उनका जो टेक है वो कम हो जाए। यही कारण है कि वो भी अब राजनीति उन्होंने शुरू कर दी है। हमने उन दृश्यों को भी देखा कि किस तरीके से दिल्ली पुलिस के ऊपर हमले किए गए। छात्र जरूर इस बात को कह रहे थे कि शुरुआत में जब आंदोलन धरना प्रदर्शन शुरू हुआ तो पुलिस की तरफ से लाठीचार्ज किया गया था, लेकिन कल के जो दृश्य हैं वो हमको दिखाते हैं कि किस तरीके से पुलिस को टारगेट किया गया। 118 के करीब पुलिसकर्मियों को टारगेट किया, जिनमें स्पेशल सीएसपी डीसीपी तक के जो अधिकारी हैं वो शामिल हैं। आप देखें कि संसद के दोनों ही सदनों में जिस तरह से हंगामा चल रहा है, आखिर किसी भी समस्या का जो समाधान है वो कैसे होगा? संवाद से ही समाधान हो सकता है, और संवाद की सबसे बड़ी जगह कौन सी है? संवाद की सबसे बड़ी जगह संसद है। लेकिन आप देखें कि वहां पर भी लगातार राजनीति हो रही है। हमने अखिलेश को भी ये सुनते हुए सुना कि कांग्रेस पार्टी ने अपनी बात रख ली, भारतीय जनता पार्टी ने अपनी बात रख ली और हम लोगों को अपनी बात रखने का मौका नहीं दिया जा रहा। तो कहीं ना कहीं जो राजनीति है वो इस पूरे प्रकरण में ज्यादा दिखाई दे रही है और छात्रों के जो हित है वो पीछे छूटते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप देखें कि प्रधानमंत्री ने जब पहल की है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाया जाएगा, 4 जहां पर अलग अलग जगह पर एफआईआर दर्ज की थी वहां फास्ट ट्रैक कोर्ट होगा और जल्द से जल्द सुनवाई होगी और सख्त से सख्त जो सजा है वो दी जाएगी। छात्रों की आखिर जो पेपर लीक हुआ है उसकी सबसे बड़ी समस्या क्या है कि जिन लोग भी इस पूरे कृत्य में शामिल हैं उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और आने वाले समय में इस तरह की घटना हो। लेकिन आप देखें कि जिस तरह की राजनीति हो रही है, कोई भी जो पक्ष है वो बातचीत के लिए आगे नहीं आ रहा है, और जबकि सरकार लगातार कोशिशें कर रही है, तो मुझे लगता है कि अब ये प्रदर्शन कम और राजनीति ज्यादा इसमें दिखाई दे रही है। ठीक है अजय वर्मा, ये बात बार बार आ रही है कि भाई राजनीति इसमें जमकर हो रही है और जो अभी जिस तरह की तस्वीरें आ रही है तो ऐसा लगता है कि इसमें सिर्फ छात्र नहीं रह गए हैं। ये जो मैं जंतर मंतर के आंदोलन की बात कर रहा हूँ इसमें उपद्रवी भी घुस गए हैं, बहुत सारी मारपीट, बहुत सारे इस तरह के दृश्य आपने भी देखे होंगे, जो सिर्फ अब ये नहीं रह गया कि उसमें भोले भाले छात्र हैं। बहरहाल मैं ये कह रहा हूँ कि ये जब सरकार बातचीत करने के लिए छात्रों से तैयार है तो फिर वो आप लोगों का लोकस वहां कहां बनता है? आप लोग तो फिर सदन में चर्चा कर लीजिए। निखिल जी, देश में सरकार बीजेपी की, दिल्ली में सरकार बीजेपी की, बॉर्डर पे इतनी चौकसी और सिक्योरिटी है चारों तरफ कि जब हम निकलते हैं कहीं से तो चेकिंग भी होती है, पुलिस रोकती भी है और भीड़ बहुत हो जाती है। तो आतंकवादी असहजामिक तत्व अगर घुसते हैं तो ये गृह मंत्री की और देश की, दिल्ली की और डबल इंजन की सरकार की है। इसका मतलब ये जो असहजामिक तत्व और आतंकवादी है जो भी कह रहे हैं आप लोग, मुझे नहीं पता, वो घुसे हैं तो इनकी जिम्मेदारी है सरकार की। अच्छा, क्योंकि सरकार इसमें फेलियर हो गई है परिचालन में। अभी हम आपके बोलने से पहले एक सज्जन बोल रहे थे, उससे बोलने से पहले एक बीजेपी के पूर्व मंत्री या होने वाले मंत्री एक स्पीच लाए थे, वो पढ़ रहे थे चुनावी स्पीच को कि भाई क्या है कैसे। उस स्पीच का सार मैंने ये निकाला अभी थोड़ी देर पहले कि जो अभी आपके चैनल पे ही बैठे भी हुए हैं वो होने वाले मंत्री जी, कि उसका सार मैंने ये निकाला कि देखिए संसद चलाने की जिम्मेदारी देश की सरकार की होती है, अपोजिशन की नहीं होती। अपोजिशन तो पार्ट है अपना। और फिर एक शेर सुन लीजिए इसके ऊपर कि मैं कैसे यकीन कर लूं वो दूर जाके रोए और मेरे पास से वो गुजरे, मेरा हाल तक न पूछा और गजब किया मोदी जी, आपके वादे का इंतजार किया और तमाम रात कयामत का इंतजार किया। अब तक का जो इनका रिकॉर्ड है ट्रैक का 14 से लेकर 26 तक का, कितने वादे पूरे हुए पूरे देश ने देखे हैं। तो केवल फॉर द टाइमिंग सिचुएशन को टालने के लिए इट इज ओनली टेम्परेरी इंजेक्शन फॉर द प्यूपिल्स, इट इज टेम्परेरी इंजेक्शन फॉर द इंडियन नेशंस के जो भोले वाले लोग हैं उनके लिए। जो 7 करोड़ 40 लाख छात्र आहत हुआ है, जिसका भविष्य अधर में है, जिनके साथ जाति हो रही है, और संसद के ऊपर बहाना लेकर सरकार एक्चुअली में खुद नहीं चाहती है कि सदन चले, खुद भीड़ अपना कर देती है। देखिए पहली बार देख रहे हैं हम एनडीए के सांसद खड़े होकर वहां नारे, अपनी सरकार इनकी नारे लगा रहे हैं खिलाफ में। भाई आखिर ये तो बताइए, राहुल गांधी हैं या अखिलेश यादव हैं या और भी जो लोग हैं, जो छात्र बैठे हुए हैं अपने नीट के पेपर, 152 पेपर लीक हुए, 7 करोड़ 40 लाख छात्रों का भविष्य अधर में है, अगर इसकी कोई बात कर रहा है, आप कह रहे हैं कि साहब सरकार तैयार है। जितेंद्र सिंह साहब 22 दिन पहले आप कहा माननीय मंत्री जी, जब आपने सुनियोजित षड्यंत्र के तहत वांगचुक को किडनैप करके उठा के अस्पताल ले गए, आप ये भी कर सकते थे।
प्यार से उठा के ले जाते। पुलिस आपका, सत्ता आपका, तंत्र आपका, और छात्रों से प्रतिनिधिमंडल तभी बात कर लेता है, मुद्दा ही खत्म हो जाता। अब इतने हाई सिक्योरिटी जोन में हमारी तो समझ में नहीं आता विजुअल और वीडियो। आज हाई कोर्ट ने फटकार लगाई है, और पढ़ लीजिए आप, उस पर दिल्ली हाई कोर्ट ने संज्ञान लिया सेल्फ ऑर्गेनाइज कि भाई ये जो आप जो कर रहे हैं ना, हमें नहीं चाहिए। आप जवाब दें सरकार की फेलियरिटी कैसे हुई और कैसे हुआ। इतने सिक्योरिटी जोन में वो पत्थरों का ट्रक वहां कैसे खड़ा रहा, आप चैनल पे पता नहीं देखा नहीं देखा, सारे चैनल दिखा रहे हैं उसको, सारा देश देख रहे हैं, मेरे पास भी वीडियो है। और पत्थर आ गए तो आ कैसे गए इतने सेंसिटिव जोन में? ये जिम्मेदारी ब्रिटेन की, जापान की, पुतिन की, या ये भी पाकिस्तान और बांग्लादेश की हो गई कि पत्थर उन्होंने भेज दिया हवाई से उड़ाकर। आतंकवादी भी ऊपर से, असामाजिक तत्व भी ऊपर से उड़ के आ गए, पत्थर भी ऊपर से उड़ के आ गए। लाठी वहां डीसीपी पुलिस बजा रहे थे, जिनका रिकॉर्ड रक्त रंजित है, जो देखते हैं। एसीपी बजा रहे थे, कुछ इंस्पेक्टर है, वो सब कामों में पहले से मौजूद थे। दिल्ली दंगों में भी उनके रिकॉर्ड थे, उनके फोटो चिन्हित कर करके। लेकिन चूंकि भाई वो पुलिस है, पुलिस के खिलाफ आप बोल दे, मैं बोल दे, तो कल को आप भी टारगेट कर लेंगे। छात्रों के साथ, बेटियों के साथ, महिलाओं के साथ, युवाओं के साथ, बुजुर्गों के साथ, उनके पेरेंटों के साथ ये अमानवीय व्यवहार जो किया गया, लाठी बजाकर घायल कर दिया गया। 103 हिंदू की रिपोर्ट पढ़िए आप, द हिंदू, 103 से ज्यादा घायल हैं छात्र। उसके बारे में भी कुछ बता दीजिए कि क्या कह रहे हैं। एक बात बताइए, ठीक है आपकी बात सही है। मैं जो आपने घायलों की बात की, बाकी सारी बातों का जवाब तो डॉक्टर कौशल कांत देंगे, लेकिन मैं कह रहा हूँ ये पुलिस वाले भी तो घायल हुए, 178 उनकी भी संख्या बताई जा रही है, तो कोई तो मार रहा होगा उनको। बिल्कुल मार रहा होगा। देखिए, पुलिस का और आरएसएस का और बीजेपी का एक मिला जुला षड्यंत्र है कि किस तरह से इस आंदोलन को बदनाम करके खत्म करने के लिए साम दाम दंडभेद, ये लोग कह रहे हैं, चर्चा है सोशल मीडिया में, चले जाइए कि साम दाम दंडभेद करके अपने आदमियों को बीच में शादी वर्दी में डंडे ले लेके वहां घुसेड़ दिया गया है। ये लोग बता रहे हैं और गवाही दे रहे हैं, स्टेटमेंट्स है, अदर्स पेपरों में स्टेटमेंट है, और उन्होंने इस व्यवस्था को छिन्न भिन्न करने के लिए, आप कह रहे हैं कि मतलब सरकार अपनी पुलिस को पिटवा रही है इस पूरी व्यवस्था। सरकार ने सोची समझी रणनीति के तहत ये षड्यंत्र किया है। जैसे सोची समझी रणनीति के तहत सरकार संसद नहीं चलने दे रही, सोची समझी रणनीति के तहत सरकार सदन को ठीक है व्यवस्थित ठीक है सर, आपका पॉइंट आ गया, आपका पॉइंट आ गया, आपका वक्तव्य भी आ गया। आपने कहा संसद चलाने की जिम्मेदारी सिर्फ सरकार की। फिलहाल मैं जेपी नड्डा, उन्होंने केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने कहा है छात्रों से बातचीत के लिए उनको आमंत्रित किया है। उन्होंने कहा कि छात्र चाहें तो उनके आवास या उनके कार्यालय पर या कहीं भी मुलाकात कर सकते हैं। तो आपको हम बताना चाहेंगे कि लगातार सरकार की तरफ से जो छात्रों से बातचीत का, अभी आपने डॉक्टर जितेंद्र सिंह का वक्तव्य सुना था, अब हम आपको दिखाएंगे, बताएंगे कि किस तरह से डॉक्टर जेपी नड्डा की तरफ से भी स्टेटमेंट आया है। पिछली बार भी आपको ध्यान होगा कि जेपी नड्डा के साथ में बातचीत हुई थी, और अब उनका कहना है कि चाहे उनके कार्यालय पर, चाहे उनके घर पर, जहाँ भी छात्र चाहें या किसी भी जगह पर जहाँ वो सहमत हो, वहाँ पर बातचीत के लिए वो रेडी है। नड्डा साहब मुलाकात के लिए तैयार है सर आप? हाँ नहीं अभी नहीं, हाँ हम तैयार हैं सर। कहाँ पे मुलाकात आपको लगता है? कहीं भी, कोई भी लोकेशन? वो हमारे रेजिडेंस में आए या फिर हमारे ऑफिशियल ऑफिस में जो हमारे मंत्रालय। और इस पूरी खबर पर हम चर्चा को आगे बढ़ा रहे हैं और इस चर्चा में शामिल करेंगे डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा। कौशल कांत मिश्रा, अभी आपने सुना अजय वर्मा जी को, वो ये कह रहे हैं कि संसद चलाने की जिम्मेदारी सिर्फ सरकार की है, और इसके साथ ही साथ वो कह रहे हैं कि जो आरोप है उनके, वो आपने भी सुने। इसी तरह के मैं कुछ आरोप समझूंगा जिस तरह से आम आदमी पार्टी कहती है कि बीजेपी और कांग्रेस मिल गई है, उसी तरह से कहते हैं कि ये इनका कहना है, मैं बीच में टोकता तो शायद, लेकिन ठीक है वो आप उसका जवाब दें। इनका कहना है कि सरकार जो है अपने ही लोगों से अपनी ही पुलिस को पिटवा रही है। ये कांग्रेस के काम करने की पद्धति होगी। मोदी जी के नेतृत्व में बीजेपी सरकार कभी ऐसा नहीं करती, और जब से सरकार आई है तब से पुलिस सुरक्षा बलों का क्या मोरल है कि उस पर एक पिक्चर बन गई है, और उस नारे को हर लोग लगाते थे। तो मोरल सुरक्षा बलों का बहुत हाई है। सुरक्षा बलों की सुरक्षा उतनी इंपॉर्टेंट जितना किसी भी नागरिक की सुरक्षा की इंपॉर्टेंट है। बात मुद्दे की है कि बात छात्रों की है। वो छात्र जो हमारे देश की लगभग 27% पॉपुलेशन बनाते हैं, और अगर 35 साल तक ले लें तो करीब करीब 65% की पॉपुलेशन बनाते हैं, जो हमारे देश का भविष्य है। उस भविष्य की चिंता करना सरकार की प्राथमिक जिम्मेदारी है। मैं इस बात को एडमिट करता हूं कि नकल माफिया
पेपर लीक होना एक कुप्रथा रही है, उसको खत्म होना चाहिए। ये वही सरकार है जिसने 2024 में पहली बार कानून लाया, कानून ला करके अभी का जो नीट का लीक हुआ उसके बाद उसकी सीबीआई जांच हुई, 13 या 18 लोगों के अगेंस्ट गिरफ्तारी हुई, उनके अगेंस्ट जो मुझे अभी की इंफॉर्मेशन है चार्जशीट फाइल हो गई है, आरोप के लिए मुकदमा दायर हुआ है। ये पहली बार हुआ है। अब समस्या क्या है? अगर मैं देखूं इस पूरे छात्र आंदोलन को, सबसे पहले तो मैं छात्रों से अनुरोध करूंगा, क्योंकि मैं भी छात्र राजनीति में था, मैं वहीं से आया हूं जी। आज जेपी नड्डा जी ने अभी आपने बाइट दिखाई कि उन्होंने अपने घर पे बोला, ऑफिस बोला, जहां चाहे वहां प्रतिनिधिमंडल जा सकता है या कोई भी मैसेज दिया जा सकता है जहां भी सरकार आने को तैयार है बात करने को। तो छात्रों से अनुरोध यह है कि वो राजनीतिक दलों के हाथ में का हथियार ना बने, नहीं तो मुद्दा राजनीतिक हो जाएगा। इस समय सरकार आपके प्रभाव में है, आपके एजिटेशन का सम्मान करते हुए वो आपसे बात करने के लिए तैयार है। आपकी जो भी मांगे हैं उसको लेकर के आपको सरकार से मिलना चाहिए। अब बात करते हैं राजनीतिक। जैसे इस पूरे छात्र आंदोलन के 4-5 चेहरे हैं। एक छात्र जो नजर नहीं आ रहा है, दूसरे हैं वांगचुक जी, तीसरे हैं दीपके जी, चौथे राजनीतिक दल जो 2 धड़ों में बटे हुए हैं, एक राहुल गांधी और एक राहुल गांधी के खिलाफ आम आदमी पार्टी। करेक्ट? ये 4 धड़े हैं। वांगचुक साहब ने जो बातें रखी, जिनके साथ जेपी नड्डा जी की मुलाकात हुई, गए मिलने, जितेंद्र सिंह जी गए मिलने, उन्होंने जो बात रखी, अगर देखा जाए तो जो उनकी सारी मांगे थी वो पूरी हो गई हैं। करेक्ट? आप देख लीजिए, उनकी जो मांग थी वो लगभग पूरी हो गई है। अब बात आती है दीपिके साहब की। दीपिके साहब की मांग में कल या परसों संशोधन हुआ कि अब उनकी मांग में इस्तीफा शामिल हो गया। राहुल गांधी की मांग में इस्तीफा शामिल है। आम आदमी पार्टी तो ये कह रही है कि ये सारा क्रेडिट लेने का खेल हो रहा है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का अगर बयान देखें, और मेरे मित्र अजय जी बोल रहे थे कि सुरक्षा हमारी है, पुलिस हमारी है, सीमा हमारी है, हमारी सरकार देख रही है। उसके बाद भी कुछ आतंकी जाकर के और कुछ लोग जाकर के, जिसमें से एलओपी साहब भी होते हैं, वो जाकर के प्रधानमंत्री आवास के सामने बैठ जाते हैं। तो क्या उन्हें अपराधी की तरह देखा जाए? क्या उन्हें आतंकी की तरह देखा जाए? जब आंदोलन होता है उसमें छुप करके कोई शरारती तत्व आ जाते हैं। क्या ये जो पुलिस के ऊपर हमला हुआ क्या छात्रों ने किया? नहीं, मुझे नहीं यकीन है कि वो छात्रों ने किया है। ये वो लोग हैं जो इस आंदोलन का फायदा उठा करके अपनी राजनीति को चमकाना चाहते हैं। ठीक है। राहुल गांधी, अब 1 मिनट 10 सेकंड और, अब पिछले इस मानसून सत्र को छोड़ दीजिए, इसके पहले जितने सेशन हुए हैं पार्लियामेंट के, सभी का बार देखा जाए, एक परिपाटी नजर आएगी। विनोद जी आप ध्यान दीजिएगा कि अगर 10 दिन का सदन है तो उसमें 6 दिन ये राजनीति करते हैं, 7वें दिन आकर के चर्चा करने का नाटक करते हैं, और जब चर्चा शुरू होती है अपनी बात कह के वॉकआउट कर देते हैं। ये परिपाटी इस बार की नहीं है, ये हर बार की। आप उस पर एनालिसिस कीजिए, उस पर प्रोग्राम कीजिए। इस बार भी अभी मानसून सेशन शुरुआत हुई है, जम के राजनीति हो रही है, जम के फुटेज लिया जा रहा है, राहुल गांधी फिर हीरो बन रहे हैं, रीलॉन्चिंग का प्रोग्राम चल रहा है। छात्र के आंदोलन के कंधे पर बंदूक रख के वो राजनीति का हथियार कर रहे हैं और छात्रों को हथियार बना रखा है, जबकि मुद्दा हथियार होना चाहिए। मुद्दा यह है कि पेपर लीक नहीं होना चाहिए। कहीं ना कहीं सरकार में कुछ कमी रही है जिसकी वजह से पेपर लीक हुए हैं, उसको पूरी तरह से फिक्स करने के लिए प्रतिबद्ध मोदी जी ने आज भी आकर के बोला, 4 फास्ट ट्रैक बनाने के लिए तुरंत बोल दिया। सरकार बात करने के लिए तैयार है, छात्र आकर के मिले। राजनीतिक दलों से मिलने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि राजनीतिक दल राजनीति कर रहे हैं। ठीक है। क्यों? क्योंकि राहुल गांधी जब वहां पर बैठे थे तो उन्होंने पहले डिमांड की कि केवल चर्चा का समय दिया जाए। जब चर्चा करके जितेंद्र सिंह जी ने उनसे बात की, उनका नहीं, अब मेरा मन नहीं है चर्चा करने का, अब मैं चाहता हूं इस्तीफा हो जाए। फिर वो बोले कि एचएम साहब की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। फिर बोले प्रधानमंत्री माफी मांगे। इससे क्या पता चलता है कि राहुल गांधी के ऊपर, विपक्ष के ऊपर सरकार को कोई भरोसा नहीं है। देश के छात्रों के ऊपर सरकार को पूरा भरोसा है, विश्वास है, और उन्हीं भरोसे और विश्वास का नतीजा है कि हमारे देश का जो युवा है, हमारे देश का युवा है, उसने पहली बार, मतलब विश्व में कुछ ही देश हैं जिन्होंने अपना प्राइवेट विमान
कक्षा में भेजा है, तो देश का युवा नहीं किया है। उस युवा पे भारत को गर्व है, भरोसा है, सरकार उस पे घमंड करती है, गर्व करती है। ठीक है अजय वर्मा जी, मुझे अपने संवाददाता नीरज सिंह के पास जाना है, लेकिन आप बीच में कुछ कहना चाह रहे हैं। मैं चाहता हूँ बस 10-15-20 सेकंड से ज्यादा मत लीजिएगा प्लीज, अपना पॉइंट रखिए। जी अभी छात्र नेता साहब कह रहे थे कि सब राजनीतिक लोग राजनीति कर रहे हैं, क्योंकि सरकार अडानी को बिजनेस कराने में लग रही है संसार में। ये राजनीति नहीं करते, ये तो बिजनेस कराते हैं। उनको बिजनेस करा के फंड लाते हैं, फंड ला के सरकार के चुने हुए एमपीओ को खरीदते, तोड़ते, बेचते और किसी भी तरह से देश के कानून को बदलना चाहते हैं। सरकार का काम तो यही है। यही छात्रों के मामले में सरकार है, लाठी डंडा बजवाते हैं, हाथ पैर तोड़वाते हैं और उसके बाद ये सोचते हैं कि आतंकवाद आ गए देश के छात्र यहाँ बैठ के और उनके नाम पर यहाँ अराजकता फैलाकर देश के दिल्ली को जख्मी और घायल करने का काम देश की सरकार, डबल इंजन की सरकार। ठीक है सर, आपको पॉइंट मैं फाइनली अपनी पार्टी की तरफ से कह रहा हूँ, राहुल गांधी जी जो बैठे थे, प्लीज, राहुल गांधी जी जो बैठे थे, वो कोई दो परिवार के प्रधान उनके शहीद हुए हैं, वो कोई आतंकवादी नहीं है। अगर प्रधानमंत्री के धरने पर जाके बैठ गए, अपनी कोई बात करी, वो छात्रों के लिए बैठे। राजनीति तो उन्हें विरासत में उस परिवार को मिली हुई है, देश की आजादी में जिसका छात्रों के बीच जाके जंतर मंतर में बैठ जाते सर, छात्रों के बीच जंतर मंतर पर जाकर बैठ जाते। नहीं, मैं भी वहीं था सर, 2 दिन से लगातार। चलिए ठीक है सर, ठीक है सर, अब मैं इसमें नहीं उलझने जा रहा हूँ, मैं उलझने नहीं जा रहा सर। निकल रहा उनकी नाक से, उनकी पैंट फाड़ दी, उनका जूता मैं अभी उसमें नहीं जा रहा सर। मुझे नीरज के पास जाना है। ठीक है सर, पैंट फट गई। सर आपने 10-15 सेकंड के लिए कहा था सर, 1.5 मिनट से आप बोल रहे हैं सर। मैं नीरज सिंह के पास जाना चाह रहा हूँ। ठीक, थैंक यू। नीरज सिंह के पास जा रहा हूँ। नीरज, एक बात बताइए, अभी अजय जी ने बड़े ही हल्के फुल्के अंदाज में यह आरोप लगा दिया कि आरएसएस और बीजेपी के कार्यकर्ता हैं जो अपनी पुलिस को, या ये कहा जाए सरकार अपनी पुलिस को पिटवा रही है। अब एक चीज आपने देखा है, हालांकि कल को अगर ये जांच होती है और ये बात सामने आती है तो मुझे मालूम है, या मैं नहीं जानता कि उसके बाद अजय जी की क्या प्रतिक्रिया होगी। अगर उसमें ये समझ में आए कि हाँ सचमुच कुछ अराजक तत्व तो शामिल थे, तब वो शायद ये नहीं कहेंगे कि मैंने तो यूं ही ये बात कह दी थी डिबेट के दौरान, क्योंकि तब फिर शायद इन तथ्यों को पूरा किया जाए। हालांकि चूंकि आप दिल्ली पुलिस को भी कवर करते हैं, मैं जानना चाहता हूं दिल्ली पुलिस की तरफ से भी इस तरह के स्टेटमेंट्स आए हैं कि उसमें अराजक तत्व और अपराधी शामिल हैं, जो लोग चोटिल हुए हैं वो उस तरह के बयान दे रहे हैं। क्या जानकारी देंगे आप इस विषय पे? देखिए, बिल्कुल सही कहा। और जहाँ तक अजय जी की बात है, अजय जी ने दिल्ली दंगों का जिक्र किया, तो आईबी के अधिकारी की जो मौत हुई थी, तो क्या वो ऐसे ही हो गई थी? उसमें कोई अपराधी किस्म का कोई व्यक्ति वो शामिल नहीं था। कोर्ट ने प्रॉपर संज्ञान लिया और जो सजा है, 52 लोग और मरे थे। एक आईबी का अधिकारी तो हमारा भाई था, 52 और मरे थे। सबसे बड़ी बात है कि अगर आप सुन लीजिए बेचारे रिपोर्टर सब के भी, दिल्ली के जो पुलिस के जो अधिकारी हैं उनके ऊपर जिस तरीके का पत्थरबाजी हुई है, उनमें कई सारे अस्पताल में है। 10 एफआईआर इसमें दर्ज हुई है। और ऐसा नहीं है कि एफआईआर केवल हवा में दर्ज कर ली जाती है। एफआईआर दर्ज करने के बाद कोर्ट में उनको पेश किया जाता है, में ये तमाम मामला जाता है, कोर्ट उनको संज्ञान लेता है। अगर कोई फर्जी होगा तो दिल्ली पुलिस इतना बड़ा जो रिस्क है वो नहीं देगी। तो निश्चित तौर पर आप देखें कि जिस तरीके की हिंसा हो रही है, उससे ये इनकार नहीं किया जा सकता कि छात्रों के साथ कहीं छलावा ना ये पॉलिटिकल पार्टी या जो इस धरना प्रदर्शन में जो सामाजिक तत्व हैं वो शामिल हो रहे हैं, वो छलावा ना कर जाएं। ये एक सबसे बड़ी चिंता है। ठीक है नीरज, विरोध जी हमारे पास समय बिल्कुल समाप्त हो गया, लेकिन आप एक पॉइंट एक दो चीज बात। लोगों की हत्या। अच्छा ठीक है अजय जी, मैंने बहुत धैर्य से मामला अदालत में उस पर हमसे चर्चा करने का क्या फायदा? मैंने बहुत सर वो मामला अदालत में है अजय जी, मामला अदालत में है, उस पर मत चीखिए निखिल, उसमें हम आप कुछ नहीं कर सकते। मामला अदालत में, भाई इनका ऑडियो धीरे कर दो। निखिल, मैं बहुत धैर्य से अजय जी को सुना हूँ और वो मुझे मंत्री बना रहे थे। अभी आपके मुंह में घी शक्कर, एक पत्रकार भी मंत्री बन सकता है। दिक्कत क्या है आप लोगों में कि आप लोग अभी जंतर मंतर पे जिस तरह से पत्रकारों के साथ, लेडी जर्नलिस्ट के साथ में जिस तरह से बदतमीजी लोग कर रहे हैं और लोग करते रहे हैं, तो क्या ये छात्र हैं? ये दरअसल एक बीमारी है आप लोगों की कि आप अपने मन की बात सुनना चाहते हैं। राहुल गांधी के पुश्तैनी पॉलिटिक्स में रहे, इसलिए पॉलिटिक्स करना जानते हैं वो। तो ये खानदानी चरण सेवक हैं आप लोग। तो इसका मतलब सारे पत्रकारों को आप इस तरह से, आप जहां मिले आप टेलीविजन चैनल पे उसको बेइज्जत करें, आप वहां धरना स्थल पे पत्रकार कवर करने जाए तो उसकी बेइज्जत करें, ये बात करके कि क्यों पत्रकार आपको सामने में आईना दिखाता है।
आपके रीजन में नहीं निखिल, मैं बस एक मिनट इनको बता देता हूं। आपके पूरे कांग्रेस के 60 वर्षों में कम से कम 500 से ज्यादा पेपर लीक हुए हैं। कभी भी आपने कोई कानून लेके आया कि पेपर लीक मामले में कोई एक सख्त कानून हो? आपको तब कानून की जरूरत नहीं पड़ी। नहीं किसी आपको मंत्री का आपके इस्तीफा मिला। झारखंड में अभी पेपर लीक का मामला में सामने में है, आपके मुंह से शब्द नहीं निकला, लेकिन पेपर लीक का मामला एक अभी 2014 से शुरू हुआ की बात शुरू होती है तो आप सीधे शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांगते हैं, पीएम का इस्तीफा मांगते हैं, एचएम का इस्तीफा मांगते हैं, और जब यह पत्रकार आपको चश्मा दिखाता है, आईना दिखाता है, तो आप उसको मंत्री बना देते हैं। आप उसको बताते हैं कि ये सरकार के नहीं, महिला पत्रकारों को जिस तरह से घसीट रहे हैं आप, इतना तो तमीज रखिए। पत्रकार होता है, और उसके बाद आप जिस तरह से वहां बेइज्जती करवा रहे हैं लोगों को। राहुल गांधी आपके पहले पत्रकार को देख के हंसते हैं, अखिलेश यादव पत्रकार की जात पूछते हैं, और आप लोग यहाँ पे बड़ी बातें करते हैं। निखिल जी, हाँ डॉक्टर साहब जल्दी से जी 10 सेकेंड में सिर्फ एक बात करना चाहूंगा। हमारे देश में कुछ आंदोलन जीवी है। एक आंदोलन जीवी योगेंद्र यादव क्या कह रहे हैं अपने स्पीच में, संसद से नहीं सड़क से तय होगा भारत देश का भविष्य, चुनाव से नहीं रेजिस्टेंस से तय होगा। और कुछ आंदोलन जीवियों की लिस्ट है जो हर आंदोलन में नजर आते हैं, पर राहुल गांधी आंदोलन परजीवी हैं। वो आंदोलन जीवियों पे भी परजीविता अपनी प्रूव कर रहे हैं। जैसे प्रधानमंत्री ने कहा था ना, वो लोगों की लोकल पार्टियों के परजीवी, वैसे वो आंदोलन जीवियों के भी परजीवी हैं। ऐसा काम कर रहे हैं राहुल गांधी। चलिए, बहुत धन्यवाद। आप सब लोग के अपने अपने विचार हैं, सभी का स्वागत है, बहुत धन्यवाद। लेकिन ये बात जरूर है कि इन सब के बीच में मैं ये बार बार कहता हूं कि छात्रों का